नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आज हम बात करने वाले हैं मुसलमानों की। मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का CAA की तरह विरोध क्यों नहीं किया? आखिरकार इसके पीछे ऐसे क्या कारण रहे होंगे? जुम्मे की नमाज पर कई राज्यों को आशंका थी कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो सकते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। मतलब साफ है कि आम मुसलमान यह समझ रहा है कि यह संशोधन उनके धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। यह केवल और केवल एक प्रशासनिक सुधार का मामला है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद से पास हो चुका है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। उम्मीद की जा रही थी कि सरकार को यह बिल पेश कराने में उसके सहयोगी दलों की ओर से दिक्कत आ सकती है, पर ऐसा नहीं हुआ। ये भी आशंका थी कि मुस्लिम समुदाय इस विधेयक को लेकर उग्र हो सकता है, पर ऐसा भी नहीं हुआ। जुम्मे की नमाज पर उत्तर भारत के राज्यों में जिस शांति के साथ जुम्मे की नमाज की गई, यह इस बात का प्रतीक है कि केंद्र सरकार को इस बिल पर मुस्लिम समुदाय का भी समर्थन मिला है। जिस दिन बिल को लोकसभा में पेश किया गया था, उस दिन तो देश के कई हिस्सों से मुसलमानों की ओर से मिठाई बांटने की भी खबरें आई थी। कई जगह मुस्लिम समुदाय ने धूम धड़ाके और पटाखों के साथ इस बिल का स्वागत किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या मोदी सरकार की पहुंच मुस्लिम कम्युनिटी में भी हो गई है? क्योंकि अगर ये मान भी लिया जाए कि बिल का समर्थन करने वाले बीजेपी के लोग थे, तो भी अगर जुम्मे की नमाज पर पूरे देश में कहीं से भी हिंसक प्रदर्शन की खबरें नहीं है, तो इसका मतलब तो यही निकलता है कि मुस्लिम समुदाय को यह बिल मंजूर है। आम मुसलमान शायद यह समझने लगा है कि विपक्ष इसलिए इस बिल का विरोध कर रहा था क्योंकि उसे तो मोदी सरकार की हर बात का विरोध करना है। आइए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या रहा होगा जिसके चलते इस बार वक्फ बोर्ड संशोधन का उस तरह विरोध नहीं हुआ जिस तरह विरोध CAA या NRC के खिलाफ हुआ था। सबसे पहली बात तो ये है कि विपक्ष के पास ऐसे तर्क नहीं थे जो मुसलमानों को भड़का सके। JPC ने मौका ही नहीं दिया। विपक्ष का विरोध इस आधार पर था कि मुसलमानों की धार्मिक मामलों में अड़ंगा डालता है, पर विपक्ष इस बात को साबित नहीं कर सका कि किस तरह यह विधेयक मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। मुस्लिम नेताओं ने जो तर्क दिए इतने सतही थे कि उन पर आम मुसलमानों ने भरोसा नहीं किया। मुस्लिम नेताओं ने कहा कि वक्फ एक्ट में संशोधन नहीं हो सकता, पर जनता खुद देख रही है कि एक्ट बना ही था संसद के कानून से और कई बार संशोधन भी हुआ संसद से, तो फिर संशोधन क्यों नहीं हो सकता? विरोधियों ने कहा कि वक्फ अधिनियम संशोधन पर सरकार बात नहीं करना चाहती है, पर सरकार ने बताया कि JPC इसलिए ही बनाई गई थी। देश भर के लाखों मुसलमानों से JPC ने बात भी की जो रिकॉर्ड में दर्ज है। सरकार ने उनके कई सुझावों को स्वीकार भी किया। रही बात गैर इस्लामिक लोगों के बोर्ड में शामिल करने की, तो गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं है। बताया जा रहा है कि गैर इस्लामिक लोगों को केवल उस कमेटी में जगह दी जा रही है जिसका काम दूसरे धर्म के लोगों की जमीनों के कब्जे की जांच करना होगा। दूसरी बात, बीजेपी ने CAA के मुकाबले वक्फ बोर्ड के बारे में जनता के बीच बेहतर ढंग से जानकारी पहुंचाई। इस बार भाजपा ने वक्फ से जुड़ी अनियमितताओं की जानकारी को ज्यादा बेहतर ढंग से लोगों के बीच पहुंचाया। बीजेपी ने बताया कि वक्फ की संपत्ति का काम गरीब मुसलमानों और विधवा औरतों की सहायता करने के लिए होता है, पर ऐसा हो नहीं रहा है। इसके साथ ही सरकार ने यह साबित भी किया कि कई लाख एकड़ जमीन से कमाई मात्र 150 से 200 करोड़ ही हो रही है, जबकि 12,000 करोड़ तक की कमाई हो सकती है। यह तथ्य सामने लाया गया कि वक्फ बोर्ड कई जगह सैकड़ों एकड़ जमीन का किराया मात्र कुछ हजार रुपए ही ले रही है। इसमें कई 5 स्टार होटल भी शामिल है। इसके साथ ही पिछड़े मुस्लिम समुदाय को यह बात भी पसंद आई कि बोर्ड में उनके लिए जगह भी आरक्षित की गई है। महिलाओं को भी जगह दिए जाने से आम मुसलमानों के लिए मामला इतना संगीन नहीं हुआ कि उन्हें पत्थर लेकर मैदान में उतरना पड़े। दरअसल वक्फ बोर्ड की करतूतों के बारे
बारे में आम मुसलमानों को पहले से ही पता था। वोट बैंक की लालच में अब तक कोई सरकार उसे सामने नहीं ला रही थी। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सरकार ने इस भ्रष्टाचार को सामने लाने में वह कामयाब हुई है। मुसलमान ये भी जान गए थे कि उन्हें CAA के बारे में गलत जानकारी दी गई थी, उसे किसी की नागरिकता नहीं गई। आम मुसलमान इस मुद्दे पर तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों और अपने धर्म के नेताओं के पीछे इसलिए भी नहीं गया क्योंकि उसे CAA के नाम पर बरगलाया जाना याद आ गया। विपक्ष के नेताओं ने CAA के विरोध में यह बात फैलाई थी कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। CAA बिल पास हुआ, इतना समय बीत जाने के बाद भी आज तक किसी भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई है। NRC तो सरकार करीब करीब उन्होंने उसे रोक ही दिया। अब आम मुसलमानों को यह बात समझ में आ गई है कि वक्फ बोर्ड बिल पर भी हमें बरगलाया जा रहा है। आम मुसलमान यह समझ गया है कि इस बिल से हमारा भले कोई फायदा न हो, पर वक्फ की संपत्तियां तो शायद कब्जा मुक्त हो जाएं। ज्यादातर मुसलमान वक्फ बिल के विरोध को सीरियसली इसलिए नहीं लिए क्योंकि उन्हें यह बात समझ में आ गई थी कि यह धर्म का नहीं, संपत्ति प्रबंधन का मामला है। मुसलमानों को पता है कि सरकार जितना कह रही है उसका 20% भी सही हो गया तो उनका कल्याण तो तय है। आम लोग देख रहे हैं कि सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हिंदुओं से ज्यादा उन्हें मिल रहा है। इसका मतलब है कि सरकारी तौर पर मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं हो रहा। अगर वक्फ बोर्ड की आय बढ़ती है तो कुछ गरीब मुसलमानों का भी कल्याण तो हो ही जाएगा। ये सारे कारण रहे जिसकी वजह से मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का CAA की तरफ विरोध नहीं किया। क्या आपकी नजर में कुछ और भी कारण है? यदि है तो आप हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अब बारी है आपकी। कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपके विचार हमारे लिए मायने रखते हैं। हाँ, चलते चलते आपको एक जरूरी बात बताना है। 7 TV भारत अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना की सूचना, सामाजिक मुद्दा या फिर कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर WhatsApp द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। 7 TV भारत आपकी बातों को सुनेगा, आपके मुद्दों को उठाएगा, बनेगा आपकी आवाज। 7 TV भारत के सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 TV भारत के साथ।